अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। क्या हाल चाल है बच्चों आप लोगों के। उम्मीद है बेटा आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, हमने जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया था उसी सिलसिले में आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर हमारा 45 है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ था। तो बायो एनर्जेटिक्स को जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था एटीपी के बारे में। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करने लगे हैं टॉपिक 7.2 फोटोसिंथेसिस। अपनी बुक्स ओपन कर लें बेटा ताकि हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर सके। उम्मीद है बेटा आप लोगों ने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी। तो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो देखें बेटा, फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है। फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। अब ये अपने एमसीक्यू में याद रखना है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है। तो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। तो आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक बिल्डिंग प्रोसेस एंड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोएनर्जेटिक इन लिविंग सिस्टम्स। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम हमने एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जो हमारे पास रेस्पिरेशन है वो क्या है? कैटाबॉलिज्म, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस के बारे में वो क्या कह रहा है। हम इसकी यहाँ पे रिएक्शन को निकाल लेते हैं इसकी। ये देखें, ये आपके पास रिएक्शन है। कहता है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने एयर से ली, वाटर रूट्स के जरिए ज़मीन से आया, और सन से क्या आई? लाइट एनर्जी। ठीक है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? प्लांट के लीव्स के अंदर क्लोरोफिल सेल्स में। और जो प्लांट के लीव्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है वहाँ पे ये प्रोसेस होता है, और ये तीनों चीज़ें मिलकर आपके पास किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? ग्लूकोज में। साथ बनता है ऑक्सीजन और वाटर। वाटर प्लांट यूज़ कर लेता है। अब जो ऑक्सीजन है ये बाय प्रोडक्ट है। ये प्लांट को, ये जो आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रही होती है। तो प्लांट को जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो थोड़ी सी चाहिए, तो बाकी उसके लिए क्या है? वेस्ट है। तो फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो उसमें जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है। तो उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को प्लांट क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो आगे चलते हैं, देखें लिखा हुआ है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे and nearly all life depends on it. It comprises many coordinated biochemical reactions that occurs in plants, some protist, algae and some bacteria. A simple general equation। अच्छा, कहता है कि जो आपके पास ये फोटोसिंथेसिस है ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे है। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है। अब जो फोटोसिंथेसिस है उस पर पूरी लाइफ डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स करते हैं और खुराक बनाते हैं, तो जो कंज्यूमर्स हैं वो फिर उसको खाते हैं। तो लाइफ जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करती है। यहाँ तक कि प्रोटिस्टा है जैसे एल्जी हो गया, बैक्टीरिया, वो भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो ये आप लोगों ने इसका बेटे जो पैराग्राफ है ये आप लोगों ने कर लेना है सारा। ठीक है कि फोटोसिंथेसिस क्या है और नीचे से आपने ये इसकी इक्वेशन करनी है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फोटोसिंथेसिस हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है प्लांट लेता है। तो बेसिकली हम लोग यही पढ़ने लगे हैं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में आता कहाँ से है। लेकिन कहता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एमसीक्यू है कि रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। प्लांट हैव मैकेनिज्म फॉर इनटेक ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स। कहता है प्लांट के अंदर वो मैकेनिज्म मौजूद है जिससे वो इनका ट्रांसपोर्ट करता है। Water present in soil is absorbed by roots and root hairs through osmosis. The water is eventually transported to leaves through xylem vessels. कहता है कि जो सॉइल के अंदर पानी मौजूद होता है प्लांट उसको ऑस्मोसिस के जरिए रूट हेयर्स में लाता है, रूट हेयर से रूट में आता है, रूट एब्जॉर्ब करती हैं और फिर जाइलम के थ्रू उनको लीव्स में भेज दिया जाता है। उनके लीव्स में क्लोरोफिल है, वहीं पे फोटोसिंथेसिस होनी है। The air that enters leaf through tiny pores stomata reaches into the air spaces present around the mesophyll cells। कहता है जो हवा है वो स्टोमेटा के जरिए एंटर होती है लीव्स में और जो मेसोफिल सेल्स के अराउंड स्पेसेस है वहां पे आ जाती है। दिस एयर कैरीज CO2 व्हिच गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय थिन लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग मेसोफिल सेल्स। फ्रॉम हियर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू मेसोफिल सेल्स। कहता है वो जो स्पेस था मेसोफिल सेल्स का वहां पे हवा आई और तो वहां से जो हमारे पास मेसोफिल सेल्स है उन्होंने क्या किया? उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी हवा जो है वो बाहर चली जाती है। ठीक हो गया बेटे। तो इस तरह से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है कि आपसे पूछ लेंगे प्लांट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन लेता है। क्लियर है? अच्छा जी, तो नेक्स्ट
टॉपिक की तरफ आते हैं तो इसी सिलसिले में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस दिखने में तो एक सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन ऐसा ही नहीं हो जाता, ये काफ़ी बड़ा रिएक्शन है जो कि प्लांट के अंदर होता है। तो उसके हम मज़ीद डिटेल से अब पढ़ेंगे। उसका मैकेनिज्म क्या था कि फोटोसिंथेसिस अकर इन 2 फेजेस। कहता है फोटोसिंथेसिस के 2 फेज है। ड्यूरिंग फर्स्ट फेज लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड इज यूज्ड टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एटीपी एंड एनएडीपीएच। कहता है कि फोटोसिंथेसिस के 2 फेज हैं। पहला फेज है उसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में जो लाइट एनर्जी ऊपर से आती है आसमान से, उसको कन्वर्ट किया जाता है एटीपी और एनएडीपीएच बनाने के लिए। ये दोनों हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद दीज रिएक्शंस आर नोन एज लाइट रिएक्शन टेक प्लेस ऑन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये एमसीक्यू है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट की जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है वहां पे ये हो रहा होता है। और ये पूरा आपके पास किसका आ गया, लाइट रिएक्शन का डेफिनेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद ये डार्क रिएक्शन की डेफिनेशन है। आगे चले कहता है ड्यूरिंग सेकंड फेज carbon dioxide is reduced to make glucose. In this phase, the energy from high energy molecules ATP and NADPH is utilized. ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या एक आगे पढ़ लें। Since these reaction do not use light energy directly, they are known as dark reaction. अब क्या होता है कि दिन के टाइम प्लांट क्या कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस जब स्टार्ट होता है दिन के टाइम, तो लाइट को वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो उसके क्लोरोफिल है उसने लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब की और उसको कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी और एनएडीपीएच बनाने के लिए, यूज करते हैं लाइट एनर्जी को। फिर जो सेकंड स्टेप है जिसको हम डार्क रिएक्शन कह रहे हैं, उसमें क्या होता है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने अब्जॉर्ब की थी, उस कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा प्लांट इस्तेमाल करता है और साथ इस्तेमाल करता है वो जो एटीपी और एनएडीएच एनर्जी मिली है उस एनर्जी का, और बना उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंपाउंड। अगर बंदे को तबीयत खराब हो रही हो, गर्मी में जैसे चलते थे एकदम तबीयत खराबी चक्कर आने लगता है, फ़ौरन ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, ग्लूकोज से फ़ौरन एनर्जी मिलती है। तो इसी तरह से प्लांट्स बेसिकली ग्लूकोज के अंदर वो सूरज की रोशनी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, और इसको हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। तो ये डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन साइड बाय साइड होते हैं। दिन में लाइट रिएक्शन, रात में डार्क रिएक्शन, और फिर आपका फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से प्लांट क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। अब ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 46, उसमें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे स्टार्ट करेंगे हमारे पास टॉपिक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को। तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन आएगा, लाइट रिएक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम डार्क रिएक्शन इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफिज़।